हम ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज तो बोलते हैं, पर सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जांच समय पे करना। कोई भी आपको लक्षण लगे तो समय पे डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ये गारंटी है कि अगर आप टाइम पे आओगे तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बीपी शुगर के इलाज से ज़्यादा आसान है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको तो उम्र भर दवाई खानी है। बट अगर आपको अच्छे स्वभाव का कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है तो 5 से 7 साल के इलाज में आप ठीक हो जाते हो। तो ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, किन स्टेज पे ज़्यादा आते हैं, कब कि अब जो है डायग्नोसिस जो है बिल्कुल एडवांस स्टेज पे कैंसर पहुंच गया है? सो देखिए, क्या मिथ है और क्या इसके बारे में सो भ्रम है? सैडली हम ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग समय पे आएंगे और जिन लोगों की लेडीज़ का एजुकेशन लेवल कम है वो लेट आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि गांव की लेडी रेडियो पे सुनती है कि ब्रेस्ट में गांठ हो के डॉक्टर के पास जाओ तो वो तुरंत आ जाती है। लेकिन यही पढ़ी लिखी लेडी, ऑफिस में काम करने वाली लेडी अपने जो डेली रूटीन में इतना फंसी हुई होती है कि अगर उसको कोई लक्षण लगता भी है वो समय पे नहीं आती है। पर जैसे ओवरऑल इंडिया का स्टेटिस्टिक 80 to 90% लेट स्टेजेस में आते हैं, पर क्योंकि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं जहाँ पर लोग खुद से जांच कराने के लिए आते हैं, तो हम बहुत से केसेस को बहुत अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ते हैं। हम यंग पेशेंट्स को भी कई बार स्टेज 0 स्टेज 1 में पकड़ते हैं, जिससे कि उनका फिर ट्रीटमेंट जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। पर अभी भी हमारी क्लिनिक में लेडीज़ ऐसी गांठों के साथ आती हैं जिसको उन्होंने 2-3 साल तक पाल के रखा, वो गांठ बढ़ी, वो गांठ स्किन से फूटी, उसमें से ब्लीडिंग हुई और कई बार उसमें कीड़े और मैगेट्स भी पड़े हुए होते हैं और लेडी हमारी क्लिनिक में आती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कैंसर में दर्द नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर में कितनी बार पेशेंट आता है उसके पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ होता है और पेशेंट को नहीं मालूम होता, क्योंकि उसमें किसी को कोई सिम्टम ही नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इससे पहले कि कैंसर आपको ढूंढे, आप कैंसर को ढूंढिए, आप उसको समय पे पकड़िए, क्योंकि समय पे आ गए तो इलाज बहुत सरल है। और इलाज इसके मैम कितने विस्तृत इलाज हैं? सर्जरी, कीमो या रेडियोथेरेपी, इसका इलाज कितना संभव है? सो देखिए, कैंसर का इलाज की जब हम बात करते हैं तो कई हम बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़ा हाँ, इसमें। तो वो मैं समझा रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो एक प्रकार का नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार का है। कुछ अच्छे स्वभाव का ब्रेस्ट कैंसर होता है जो आपके फीमेल हार्मोन को खा के पलता है, जिसको हम हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो फीमेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होते हैं, तो वो जो कैंसर है वो उन पे डिपेंडेंट होता है। और कुछ कैंसर होते हैं जो इस पे डिपेंडेंट नहीं होते और वो बहुत तेज स्वभाव के कैंसर होते हैं, जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव कैंसर बोलते हैं। या एक और टाइप का मार्कर होता है HER2 न्यू, वो HER2 पॉजिटिव कैंसर होते हैं। तो एक तरफ तो बहुत अच्छे स्वभाव का कैंसर, एक तरफ तो बहुत तेज स्वभाव का कैंसर। तो आपका क्या इलाज प्लान होगा वो आपके कैंसर के स्वभाव पे डिपेंड करेगा। आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लिनिक में, उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब ये नहीं कि आपके मोहल्ले में उसका तो ऐसे इलाज हुआ तो मेरा इलाज अलग क्यों तो हो रहा हर है। बुखार की दवाई पीसीएम नहीं है? बिल्कुल नहीं। सो हर पेशेंट जो है उसका कैंसर किस स्टेज पे है, किस प्रकार का है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होती हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाते। अब ट्रीटमेंट में अधिकतर 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। 4 में से किसी की 1 लगेगी, किसी की 2, किसी की 3, किसी की चारों की चारों। और ये क्या है? सर्जरी, ऑपरेशन, दूसरा कीमोथेरेपी जो कि नस के जरिए दवाई चढ़ती है कैंसर के सेल्स को मारने के लिए, तीसरा रेडियोथेरेपी जो कि एक एक्सरे के समान इलाज होता है, अगेन जो कैंसर के सेल्स को मारता है, और चौथा मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने कहा किसी का कैंसर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, वो ईस्ट्रोजन को खा के पलता है, तो हम ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करने वाली दवाई देते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं कैंसर में। तो जैसे कोई ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है उसमें इम्यूनोथेरेपी, और एक HER2 पॉजिटिव कैंसर्स में टारगेटेड कीमोथेरेपी। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। अगर तो आप अर्ली स्टेज में आए हैं, अगर तो आपका कैंसर अच्छे स्वभाव का है तो पहले ऑपरेशन होता है, और अगर गांठ छोटी है तो थोड़ा सा ब्रेस्ट। मैम इसे अच्छे स्वभाव वाले को थोड़ा अगर समझा सकें। हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया अच्छे स्वभाव का कैंसर वो है जो आपके जल्दी मल्टीप्लाई सेल्स नहीं होती उसकी। हाँ, वो स्लोली मल्टीप्लाई होता है, स्लोली स्प्रेड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
उसका इलाज सरल है, क्योंकि हम आपके फीमेल हार्मोन को ब्लॉक करने की अगर दवाई दें तो वो कैंसर के सेल्स जो हैं उनकी खुराक चली जाती है, तो हम उनको स्टार्व कर देते हैं, उनकी मौत खुद ही हो जाती है। मैम इसमें मेनोपॉज भी ऐड करिएगा कि हाँ, क्या? तो जो हम ये हार्मोन की जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो पहले मैं एक बार सर्जरी की बात करके हम्म, आपको मेडिकल बताती हूँ। जी। तो अगर आप अर्ली स्टेज कैंसर में आए हैं, गांठ छोटी है और कैंसर गुड नेचर्ड है, ER-PR पॉजिटिव, हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है, तो ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन बहुत बहुत सेफ है। लेकिन बहुत बार हम लेडीज़ को जब बोलते हैं आपकी ब्रेस्ट बच सकती है, वो जैसे ही घर के बाहर जाती हैं तो 10 लोग बोलने वाले मिल जाते हैं, अरे तुमने ब्रेस्ट बचा दी, तुम्हारा तो कैंसर वापस आ जाएगा। तो मन में वहम डालने वाला नॉर्मल पर्सन उनको मन में एक डर डाल देता है कि जी पूरी ब्रेस्ट निकाल दो। ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट, आपका डॉक्टर कह रहा है कि ब्रेस्ट बचाना सेफ है, तो ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। ब्रेस्ट को बचा के हम उसको रेडियोथेरेपी देते हैं, जो कि एक्सरे ट्रीटमेंट है, तो कैंसर के वापस आने का खतरा कई गुना कम हो जाता है और पूरी ब्रेस्ट निकाल के उतनी ही सेफ्टी है जितना ऐसे केसेस में ब्रेस्ट को बचा के है। आजकल हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स कर रहे हैं, जिसमें हम थोड़ी बड़ी गांठों को भी निकाल के ब्रेस्ट के आकार को वापस बना देते क्या हैं। इम्प्लांट से या? नहीं, ऑन्कोप्लास्टिक में हम अधिकतर ब्रेस्ट के अपने टिश्यू के या ब्रेस्ट के अच्छा। आसपास के टिश्यू को, जैसे पीठ से मसल, पीठ से फैट, उसको मूव करके उसको शेप दे देते हैं। अब जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट नहीं बच सकती, सेफ नहीं है ब्रेस्ट बचाना, तो हम इम्प्लांट डाल के या पेट से फैट लेके या कहीं और से मांसपेशी लेके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। मतलब हमने टोटल ब्रेस्ट तो निकाली, लेकिन हमने साथ के साथ एक न्यू ब्रेस्ट का आकार पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बना के दिया। वो आप उसी टाइम पे करा सकते हो जिस टाइम पे कैंसर का ऑपरेशन है, या आप बाद में भी आके उसको करा सकते हो कि आपका जब इलाज खत्म हो जाए। तो अब सर्जरी के बाद जो आपकी फाइनल रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, कीमोथेरेपी होनी है या नहीं होनी है। और जो हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर, जैसे मैंने कहा, जो ईस्ट्रोजन सेंसिटिव है, जो आपके फीमेल हार्मोन को खा के बढ़ता है, उन लेडीज में हम मीनोपॉज इंड्यूस करते हैं। मतलब हम उनके पीरियड्स को ब्लॉक करते हैं, हम उनके ईस्ट्रोजन के लेवल्स को गिराते हैं, जिससे कि फिर वो कैंसर के सेल्स के फिर से पनपने का जो खतरा है वो कई गुना कम हो जाता है। ये वाला ट्रीटमेंट ट्रिपल नेगेटिव, मतलब जिनका ER-PR नेगेटिव है, जिनका ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है, उनमें नहीं दे सकते। इसीलिए उनको हम थोड़ा तेज स्वभाव का कैंसर मानते हैं, क्योंकि हम उनको कोई और दवाई नहीं दे सकते एज अ प्रोटेक्शन कि वो कैंसर वापस ना आए। लेकिन अगर ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट भी समय पे डॉक्टर के पास आया है और उसने समय पे अपनी कीमोथेरेपी कराई है, समय पे सर्जरी कराई है, तो उन कैंसर्स के भी वापस आने का खतरा कम होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल नेगेटिव है तो अब तो ये तो बहुत बुरा रिजल्ट होगा।